नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आयुर्वेद चैनल पे आज आपको जो हमारे कुंडली के भाव होते हैं, जो खाने होते हैं, उनमें से छठे घर के बारे में बता रही हूँ। पहले हम 5 घरों के बारे में आपको बता चुके हैं। अब छठा घर हमारा थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इसी से हम लोग रोग, हमारे दुश्मन, हमारा कर्जा, इन सब चीज़ों को पहले देखते हैं। बाद में हम लोग इससे अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको भी देखते हैं। आपको कितनी सेवा करनी है दूसरों की, वो भी इसी घर से देखा जाता है। तो जो रोग और ऋण, शत्रु, 3 चीज़ें हैं, ये सबके जीवन में परेशानियां देने के लिए ही आती हैं। और एक ज्योतिषी के पास, एक पंडित के पास वही लोग जाते हैं जिनको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारा छठा घर है कुंडली का, वो अगर आप किसी पंडित को दिखाते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसमें हमारे को कर्जे की प्रॉब्लम है, या शत्रु हमारे परेशान करेंगे, या फिर हमको कोई बीमारी हो सकती है और वो बीमारी जो हमारी लाइलाज होगी, तो उसके लिए आपको अगर पता चल गया कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ें ही आपको प्रॉब्लम दें या परेशान करें। इनमें से एक चीज़ भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपने व्यवहारिक चीज़ों से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जैसे अब हम बारी बारी से लेते हैं। जैसे आपको पंडित जी ने बताया कि आपके बच्चे के छठे घर में रोग हैं, मतलब बच्चे को बीमारी होगी, बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि जो ग्रहों की दशाएं होती हैं, जो ग्रह उसमें बैठे हुए होते हैं छठे घर में, और जो छठे घर को देख रहे हैं, कोई नक्षत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमको पता चल जाता है कि हमको प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा। तो अब हम देख रहे हैं कि बच्चे को रोग आ सकता है, और बच्चे को अगर रोग आ सकता है तो माँ बाप तो परेशान होंगे ही होंगे, या अगर आप बड़े हैं तो आप भी परेशान होंगे। और उसका निदान करने के लिए आपको पता चल गया कि हमको रोग कोई आ सकता है, और रोग अलग अलग ग्रहों से अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अलग अलग तरह से अलग अलग ग्रह बताएंगे आपको। तो वो तो आपको एक पंडित ही बताएगा कि आपको कौन से प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी आपको आ सकती है। तो उस आपको पता चल ही गया कि हमको ये बीमारी आ सकती है। तो आप ध्यान रखिए अपने, जो उस बीमारी को जो चीज़ें ठीक करती हैं, जैसे अस्थमा। अब हम एक छोटा सी बीमारी लेते हैं, अस्थमा, जो एक बहुत कॉमन है। अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी होती है, और उस बीमारी में बच्चे को हमेशा ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बच्चा परेशान रहता है। जब भी कहीं सफोकेशन होती है, कुछ होती है, तो उसको सांस घुटने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए आप बचपन से बच्चे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसका दम ना घुटे। पर्यावरण, एक शुद्ध पर्यावरण रहे, वातावरण शुद्ध रहे, धुएं से उसको बचा के रखें, और साथ ही साथ खाने में ठंडी चीज़ें ना दें उसको। रात के समय ठंडी चीज़ों का परहेज करें। जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं उसके भोजन में बढ़ाएं। ऐसे ही हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हम दूसरी प्रिकॉशन लेंगे, और उसके लिए आप ध्यान रखिए और चूज़ करिए कि हमको क्या खाना है, कैसे रहना है, और उससे आप अपनी बीमारी का निदान कर सकते हैं। अब हम आते हैं रोग। अब हमने रोग देख लिए, अब हम आते हैं ऋण के ऊपर। जैसे कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ना चाहते हुए भी उसको कर्जा लेना पड़ जाता है। अब आप परेशान हैं, कर्जा ले तो लिया, और आपको उम्मीद है कि मैं 6 महीने में, साल में चुका दूंगा, पर अचानक ही ऐसी परेशानी आ जाती है कि आप वो कर्जा चुका नहीं पाते, क्योंकि आपकी कुंडली में जो छठा घर है वो प्रॉब्लम दे रहा है कर्जे से। आपको पता चल गया कि छठा घर प्रॉब्लम दे रहा है कर्जे से, तो आप कर्जे से थोड़ा बच के रहिए। ऐसा कर्जा लीजिए, ज़्यादा बड़ा कर्जा मत लीजिए, छोटा कर्जा लीजिए, और कोशिश करिए अपने जो आपके सीमित साधन हैं
उसी में ही अपनी ज़िंदगी को बिताने की कोशिश करिए और कर्जे को अवॉइड करिए, क्योंकि आप एक कर्जा लेंगे, उसको उतारेंगे, उसके लिए आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ेगा और धीरे धीरे आप उस कर्जे में दबते चले जाएंगे। तो ये आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि आप कर्जे को कैसे संभाल के रखें और उससे कैसे बच के रहें। अब हम आते हैं शत्रु पे। ये तो आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, किसी की तरक्की को देख के कोई खुश नहीं होता, चाहे वो आपके घर के लोग हों, यार दोस्त हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, आपके से अंदर ही अंदर शत्रुता कर सकता है। और आपको पता लग गया कि हमारी कुंडली में जो छठा घर है वो शत्रुता के भाव को दिखा रहा है, मतलब शत्रु हमको परेशान कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि शत्रु आपके हैं और आपको परेशान करेंगे, तो आप जो भी आप अपनी नीति बनाते हैं, जो भी आपकी अपनी एक गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त बातें हैं, वो सबके साथ शेयर मत करें। हर एक को अपना दोस्त मत माने। और सबसे ज़्यादा जो बहुत मीठा बोलता है, आपसे बहुत अपनापन दिखाता है, उससे आपको बच कर के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मीठी छुरी हमेशा नुकसान करती ही करती है। क्योंकि आपके कुंडली में छठे घर से शत्रुता का भाव स्पष्ट है, क्लियर है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे 3 चीज़ें जो छठे घर को आपको परेशान करने की चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें। जैसे अगर आपको रोग है तो आप पेट एनिमल पालिए, कुत्ते को पालिए, बिल्ली को पालिए, क्योंकि जो कुत्ता और बिल्ली है वो आपकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा कुत्ता एक वफादार जानवर होता है जो आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो महसूस करके आपके ऊपर से अपने ऊपर ले लेगा। और कर्जे के लिए तो हमने आपको बता ही दिया कि कर्जे में आपको ध्यान से रहना है, संभल के रहना है, कर्जे ना लेने की कोशिश करनी है। ऐसे ही रोग के बारे में भी हमने आपको बता दिया, और साथ ही साथ सेवा भाव। अब आपको बच्चे के अंदर एक सेवा भाव की भावना को रखना है कि वो दूसरों की सेवा करने से एक खुशी महसूस करे। जैसे आपके जो सर्वेंट होते हैं उनसे वो व्यवहार अच्छा रखे, अपना काम खुद करने की आदत डाले, दूसरे पे डिपेंडेंसी कम रखे, और जो भी आपके में घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने की कोशिश करे, उनको मान दे, सम्मान दे। आगे आगे धीरे धीरे करके इस तरह से आप अपने छठे घर को ठीक कर लेंगे और आपका जीवन खुशहाल और व्यवस्थित बन जाएगा। इसी की आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि 7वां घर आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है, कैसा डालता है। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए। कमेंट में आप लिख के अपनी समस्या बता सकते हैं, और साथ ही साथ फ़ोन पे भी हमको आप बता सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9810366709। मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में अगले हफ्ते। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।